फास्ट करना है? आप बता दे, फिर शुरू करते हैं। आज थोड़ा फास्ट करें गुरुजी। ये तो एक की है ये गुंजाइश, और भी कोई ऐसा ही चाहते हैं? 10-11 लोग हैं। थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं भाई साहब, थोड़ी स्पीड इंप्रूव कर लेते हैं। ये बात है, बेटर कर लेते हैं, ये बात है। इसका मतलब कल का बेटर नहीं। नहीं, कल का भी बेटर था। स्पीड इंप्रूव कर लेते हैं। चलिए, दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे कर लें, अंगुलियों को चलाते हैं। रिलैक्स, सांस लें, पंजे को आगे खींचे, रिलैक्स करें, भरे सांस को अंदर लें, रिलैक्स करें। सांस भरे तो राइट ले सकते हैं, रिलैक्स, फिर से सांस भर के लेफ्ट, रिलैक्स, सांस भरे आगे लें, वहीं से राइट अंदर, सांस निकालें लेफ्ट और बाहर, इसी को दोहरा। रिवर्स लेट, रुके, दाहिने पैर मोड़ अपने बाएं घुटने पर, इसको जमीन पर लगाएं, सांस भरे ऊपर में, निकाला नीचे, करें 2-3 बार, रुके, इसको गोदी में लें, थोड़ा लोरी, रख लीजिए। दूसरा, सांस निकाल नीचे घर के ऊपर, गोदी में लोरी, खोल, पद्मासन या सुखासन, एक बार थोड़ा सा ताड़ासन, बैठे बैठे, रिलैक्स करें, दोनों हाथ घुटने पर रखें, आगे झुके और चारों दिशाओं में 3-5 बार करेंगे, एक तरफ से 5 बार दूसरी, रिवर्स कर। बैठ, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद। मूल बंद का अभ्यास थोड़ा करते हैं, जब लगाएं ढीला शुरू, दोनों निष्कासन अंगों पर ध्यान रखें, विशेष रूप से पेशाब वाले पर।
चलिए छोड़िए, शांत। सांस हमारी सामान्य है, सामान्य ना हो तो 2-4 सांसें लेकर के उसे लंबी गहरी धीरे धीरे सांस को भरें। पूरी सांस भर जाने के पश्चात थोड़ा सा रुक करके देखें, मुंह बंद लगाएं और सांस को धीरे धीरे निकालें। इसी को 2 बार और करें। हो गया तो शांत बैठे। ओम की ध्वनियां 2 बार और 3 बार, 1 बार गाते हैं। सांस भरते हैं। गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें प्रेरित करते हैं। हाथ छोड़ें, पैर खोलें, मैं थोड़ा बैठने आ रहा हूँ। पैर खोल करके हाथ यहाँ जोड़ना है। इस तरीके से करना है कि आपकी टांगें बाहर की तरफ जाएं और ये पूरा हाथ, दोनों हाथ मिलकर के जमीन के समानांतर ऐसे ही उठ जाएं। अगर आपको कमर दर्द नहीं करती, नहीं तो हाथ ऐसे रखें। ताड़ासन करते हैं। दोनों पैर आप मिला के भी रख सकते हैं, अलग अलग। दोनों हथेलियां जैसे अभी किया था आपने, ऐसे हथेली आसमान की तरफ करो, सांस भरो और इतना ऊपर ले जाओ कि आपका वजन आपकी अंगुलियों पर आ जाए। थोड़ा रुको, रिलैक्स कर। आज जॉगिंग कर ले थोड़ा सा, 50 बार, 50 सांसें करते हैं। थोड़ा सा कमर, थोड़ा सा गोल गोल घूमें। 2, 10 बार करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स कर। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10। तो झुक नहीं पाते हैं तो कड़ी चक्रासन ऐसे करेंगे, नहीं तो झुक के करेंगे और करेंगे हम 50 बार। तो जब हम झुक रहे हैं यहाँ पर, तो हम अपने हथेली को अपने इस पर मारेंगे, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करें, इसको बिना मारे नहीं जाएगा। हाँ, तो 50 दोनों को मिलाकर चले। सांस करके ऊपर और निकाल के नीचे, फिर सांस करके नीचे। हो गया, थोड़ा आराम सांसों के साथ है। दूसरी करें, ऐसे करते हैं, फिर सांस भर के निकाल के, भर के निकाल के पैर पीछे उठेगा। अगर कोई दिक्कत है घुटने में तो उछलना नहीं। हाँ चले, 20 20 20। थोड़ा घुटने से नीचे बैठेंगे 5 बार बस है। एक्सेल, इनहेल, राइट, अंदर, त्रियक्ताड़ासन हम जल्दी जल्दी करते हैं, इसको भी 50 बार करें। हम जितना कर पाएंगे इधर सांस निकाल कर भर के। तो जिनको दिक्कत है वो धीरे धीरे करेंगे, नहीं तो हम फास्ट करें। और फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, जाएंगे साइड में। चले,
गया, थोड़ा आराम। तो हम आराम भी रुक के नहीं करते है ना। अभी तक हम ऐसे कर रहे थे, अभी हम ऐसे पूरा सीधा ले जाएंगे। 20 बार करते हैं बस। चलो, बीस बार पीटी, सांस के ऊपर निकाल कर नीचे। अगर उछलने में दिक्कत है तो ऐसे कर लो। चलो, मैंने गलती किया, मैं सबका वीडियो खुलवाना था। बहुत होती है फास्ट कर, पता नहीं क्या कर रहे थे वो, देख रहे थे कर भी ले। फिर से पैर, केवल एक वीडियो खुली बस। अब तैयार है सूर्य नमस्कार के लिए। तो सूर्य नमस्कार हम आज 10 मिनट करने वाले हैं, आपकी अपनी। देखो आप कितने बेटर करते हैं। तो हम नंबर पर ध्यान देंगे। वो 12 स्थितियां लेंगे जरूर, चाहे वो अच्छी हो चाहे ना अच्छी हो। चलिए शुरू करें। तो अपना अपना ओम सूर्य नमः केवल एक बार बोलेंगे बस, उसके बाद नहीं, आपके ऊपर है, आप जैसा चाहे। ओम सूर्याय नमः। दस।
20। थ्री। 5 मिनट हो गया, पैर चेंज करो। फोर्टी थ्री। क्या 51।
60। अभी 1 मिनट रहता है, आधा मिनट कर लो। पीठ के बल ले जाए। हो गया 10 मिनट। हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से इतनी दूरी पर कि मेरी बाहें अपने शरीर से ना टच हो, पैरों में इतना फासला कि थाइस टच ना हो। सांसें थोड़ी लंबी गहरी, मुंह से सांस मत लेना। सांस सामान्य हो जाने दो, फिर बताना कितनी बार किया। इसमें शर्माने की बात नहीं है, आपने 2 बार किया वो भी चलेगा। मैं समझ जाऊंगा आपने बहुत अच्छा किया। पैरों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, कमर से नीचे ही का हिस्सा एकदम कंधे बाहर के एकदम निढाल, हिप जोन एकदम निढाल ऐसे पड़ा हुआ है। पीठ, पेट, छाती, जब ढीला करते हो तो आप सोचते हो कि हाँ इसको मैं ढीला कर रहा हूं। दोनों भुजाएं एकदम अच्छी तरह, गर्दन बीच में, सांसें लेते रहिए लंबी गहरी हैं, आंखें बंद। इतना नहीं करना चाहिए भाई, बिना आदत के। दाहिने करवट ले लो, बैठ जाओ। हाँ, अब शेयर करो कितना किया, अपना नाम बता देना। अरुण जी मैंने 26 किया। मैं अखिला। वेरी गुड। और अरुण जी राजेश 4 सिर्फ। कोई बात नहीं। अरुण जी निकलेश 20 हो पाए सिर्फ आज। वेरी गुड। और सभी का वेरी गुड है, अगर किसी को वेरी गुड बोल दो किसी को ना बोलो तो एहसास नहीं। अगला और कोई? मैं रिचा, मैंने 26 किया। बहुत ही अच्छा। मैं इसलिए बोलता हूँ बहुत अच्छा क्योंकि हमें मालूम है आप कैसे हैं और कितना आप प्रैक्टिस में रहते हैं। और दूसरा कोई? मीनू, अरुण भाई साहब, मैंने 22 किया। वाह,
28 और? हुआ। जी 28। क्या बात। और प्रमोद 34 किया मैंने। बात ही और है। और कोई? और सब देख रहे थे हैं? भाई साहब मैंने 21 किया। अमिता। अच्छी बात है। रीना मैंने सिर्फ 5 किए। नहीं नहीं, तो इसमें कोई उसकी बात नहीं। अगर आपने 5 किया है 10 मिनट में तो आपने बहुत अच्छा किया होगा। चलो मुझे खुशी है, मेरे साथ कोई तो है। मैंने भी 6 ही किए। मैं सीमा बोल रही हूँ। क्यों आपने 6 किया? आपसे तो प्रश्न पूछना पड़ेगा। क्योंकि मेरे कंधे में बहुत दर्द रह रहा है, इसलिए। आप कंधे में दर्द क्यों रहता है? आप रोजाना वो चीजें नहीं करते हो जो यहाँ पे होती हैं क्या? नहीं, वो टीयर हुआ है भाई साहब, तो वो बार बार। हम आपको बात करते रहते हैं हम लोग। आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तभी तो हम उसको सही करने का प्रयास करेंगे। फिर भी आपने जो किया इस कंडीशन में भी बहुत अच्छा किया। हाँ, लेकिन अगर आप इतना डेली करोगे ना तो ये कंधा अपने आप सही होने वाला है। गुरुजी एक हमारी कंडीशन है कि हम जब लेटते हैं पीठ के बल पूरा सीधा, तो नेक बिल्कुल टच पीछे नहीं कर पाती है। मतलब आई हैव अ प्रॉब्लम, नेक मेरी पूरी नीचे घूमती नहीं है, नीचे तक नहीं बेंड कर पाती है। तो आपने कभी कोशिश किया कि कमर के नीचे तकिया लगाया आपने? हाँ वही है कि अगर कमर के नीचे तकिया लगा देता हूँ तो नेक बेंड कर जाती है, या थोड़ी सी लेग्स को बेंड कर लूँ तो नेक टच कर जाती है। लेकिन तो अगर आप इसकी आदत डालो, एक दिन ऐसा होगा कि आपका अपने आप सही हो जाएगा। अब कोशिश तो रोज ही करता हूँ। हाँ जी। एक्चुअल में जब साइटिका में ये प्रॉब्लम होती है तो ऐसा अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसे कंडीशंस में भुजंग आसन का जितना अभ्यास अलग से किया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो हम बहुत कम करते हैं। भुजंग आसन कहाँ करते हैं, करते ही नहीं। एक सूर्य नमस्कार में जितना भुजंग आसन आ गया। अब उसमें मैं बोलता हूँ कि आप अपना कमर इतना नीचे करो कि आपकी जंघा जमीन पे आ जाए। आपकी तो आती ही नहीं होगी कभी घुटने के आगे। तो इसका अभ्यास अगर आप अलग से करें, रेजी करें, और एक काम और कर लें आप जी। एक लपेटा के लिए बताया था। आप क्या करते हैं, एक कॉटन का कपड़ा लें जी। कॉटन का कपड़ा, जिस चादर होती है ना, एक कॉटन की ही चादर जो 3x6 की हो, उसको पानी में आप डुबो लें। ओके। पानी में डुबोने के बाद में उसका पानी निचोड़ दीजिए जी। और उसको अपने कमर पर आधा पार्ट आपके नाभि के ऊपर हो, आधा पार्ट नीचे हो, यानी पूरा इस तरीके से। और उसके ऊपर एक स्कार्फ, वुलन स्कार्फ लपेट दीजिए। और रोज आना रात को सोते समय ऐसा करिए। आजकल तो गर्मियां हैं तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और 1 घंटे ऐसा रहना चाहिए, अगर आप दिन में भी करना चाहते हो। और इसको खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है, तो ऐसी चिंता वाली बात नहीं है कि अभी तो खाना खाया, अभी नहीं करेंगे। आपका पेट भी दुरुस्त हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही हो जाएगा, और वो जो प्रॉब्लम आपकी है वो भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आप चाहें तो पहले आप उसमें ऑयल लगा लीजिए, वो जो बताया गया है तेल, और नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, कि लगा लेंगे तो और उसका फायदा। तो इसका आप 10 दिन 15 दिन आप करिए और फिर रिपोर्ट करिए, देखिए कितना इम्प्रूवमेंट होता है। आप सोचोगे कि अभी तक क्यों नहीं किया। तो सोते टाइम रात को जब आपने बताया मैं लगाएं पेट में, तो हाँ, बेस्ट टाइम इसलिए होता है कि उस समय कोई काम नहीं होता है ना, कि वो सोना ही होता है। नहीं तो कितनी देर तक लगा के रखें? आप अगर नींद खुले 1 घंटे बाद उसको निकाल दीजिए। नहीं लग रहा, अगर नींद लग गई तो जब उठे रात में तब हटा दी। तो एक दफा भुजंग आसन, और मैं क्योंकि मेरे को आसन के नाम याद नहीं रहते हैं, भुजंग आसन कौन सा है वो एक दफा मैं दोबारा देखना चाहूंगा। तो चलिए अभी आज करते हैं हम। थैंक यू। आज हम वो करते हैं जिसमें हमारी साइटिका का अच्छा से अच्छा खिंचाव हो जाए और वो सही हो जाए। कौन बोल रहे थे आप? राजेश जी। आगे झुकने वाले आसन आपको अवॉइड करना चाहिए। पीछे जाने वाले जितने आप कर सकें उतने करें। ओके। तो चलिए पेट के बल आते हैं सारे। जो बोलेंगे वही करिएगा। हाँ, दोनों हाथ कमर कर ले जितना हो पाए। हम सर्पासन करने जा रहे हैं दोस्तों, आप देख लो कितना होता है। मैंने सांस भर के घुटना उठाया और आगे से छाती भी उठा लिया। वजन मेरा पेट पे है, इस समय भरी हुई है सांस।
मैं दाहिनी तरफ गया, चाहे तो सांस यहाँ बदलें, फिर सांस भरें और रोल आउट करके इधर आ जाए। इसी को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो मेरा पैर सीधा रहे, घुटना जमीन पर ना आए और न छाती। जितना हो करिए, मत सोचिए कि आपका घुटना तो उठ ही नहीं रहा है, आप करो बस। वजन ज्यादा से ज्यादा पेट पर रहे। इसीलिए तो कहते हैं योग से जुड़ने के बाद कोई भी समस्या अगर आपकी रह रही है तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं कुछ छोड़ रहे हैं, या मेरा लाइफ स्टाइल कहीं गड़बड़ है। क्योंकि खाली योग ही आपको सही नहीं करता, आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा जरूरी है। लाइफ स्टाइल में आपका रहन सहन, खाना पीना सब कुछ आता है। बीच में रुके। मरकट आसन हम बोलते हैं, जो अपने थोड़ी के नीचे हाथ लगाते हैं, दोनों पैर पीछे खुले हुए, एक पैर की एड़ी फिर दूसरे पैर की एड़ी। आपकी नहीं लगेगी क्योंकि सर्जिकल में प्रॉब्लम है आपको, फिर भी आपका प्रयास रहेगा। पंजा ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। योगिक क्रियाएं जब हम करने आए तो हमारे दिमाग में यह होना चाहिए कि हम हेल्दी रहें। मैं मोटा हूं पतला हो जाऊं, या पतला हूं मोटा हो जाऊं, ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए। ऐसा करेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाए। दोनों के एक साथ। आपकी स्टैमिना बिल्डअप हो जाए, कोई रोग आए भी तो जितनी जल्दी चला जाए, जैसे उसको जगह ही नहीं, स्टेशन ही नहीं मिली, ये बहुत जरूरी होता है। रुके। अब दोनों हथेलियां अपने ऐसे करिए, छाती के दाएं बाएं नहीं रखेंगे, तो छाती के साथ, थोड़ा सा चेहरे के साथ, यानी हम छाती के साथ नहीं लगा रहे हैं, थोड़ा सा आगे लगा रहे हैं। इसमें आपका आराम से हो जाए। अब धीरे धीरे उठो, कोहनी सीधी करो। अब तो कोशिश करो कि जंघा रहे, जंघा न उठ पाए। आज हमने ये किया। धीरे से नीचे आओ। कल हम थोड़ा सा हाथ और अंदर लेंगे, फिर कोशिश करेंगे। अब मेरा पेट उठने लग गया है और जंघा उठने लग गई है, तो यहीं रुक करके गर्दन को हम पीछे ले जाएंगे। मेरी हथेली और कंधा परपेंडिकुलर नहीं है। बेसिकली हम उनके लिए कर रहे हैं जिनको दिक्कत है। वापस आए। इसका अभ्यास अलग से अपने साथ करना है। ये हो जाए तो अब दूसरी विधि। दोनों हथेलियां अपने चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से सटी हुई और जमीन पर भी लगी हुई। तो पहले सांस निकाल कर गर्दन ऊपर करें, सांस भरें। अपनी कोहनी उठाना नहीं है, छाती उठाए, पेट भी उठा लिया। देखें कितना पीछे ले जा सकते हैं गर्दन। अभी हमने कोहनी नहीं उठाई। जमीन से कोहनी 2 इंच, तो अब तो हम जानते हैं 2 इंच कितना होता है। 2 इंच उठाई और फिर देखें क्या हमारा पेट उठ रहा है। अगर उठ रहा है तो कोशिश करें कमर दबाएं और गर्दन पीछे ले जाएं। धीरे से वापस आए। लेटे तो कैसे लेटे? हथेली के ऊपर हथेली और अपना कान लगाएं। पीछे से पैर आपको मालूम है, हमने एड़ी को अंदर की तरफ से लगा लिया। टोज हमारे बाहर है। ये एड़ी अगर अंदर लग जाए तो ये तो साइटिका के लिए बहुत अच्छी चीज लगती नहीं है। जिसकी स्टिफनेस होती है, ये एड़ी अंदर नहीं लग पाती। तो इसका अभ्यास हमें करवाना है किसी से। अपने वाइफ से बोल दें, बच्चों से बोल दें कि मेरी एड़ी अंदर पकड़ के दबा दी, लगा दें। अब भुजंगासन की तीसरी स्थिति, जिसमें हम सूर्य नमस्कार के समय करते हैं। हथेलियां छाती के दाएं बाएं, पैर पैसे पीछे खुले हुए हों, कोई बात नहीं, पंजा बाहर की तरफ, खड़ा नहीं रहे। फिर धीरे धीरे उठें सांस भर के। पहले आप अपना हाथ सीधा कर दो। अब घुटने तक का भाग उठ गया होगा।
अब कोशिश करो कुछ तो जंघा लगे जमीन पर, गर्दन पीछे की ओर जाए, ट्राई करिए। नहीं हो रहा तो कोहनियां थोड़ी मोड़े, तब तो जंघा लग जाएगी। और दूसरों का तो पेड़ू लग गया होगा, नहीं लोअर एब्डोमिनल पार्ट, इसमें ही रुकने का अभ्यास। तकलीफ हुई तो धीरे धीरे सांस छोड़ें, वापस आ जाए, फिर वही अभ्यास करें। पहले एक कान लगाया था, फिर दूसरा वाला कान लगाया। मरकट आसन आजकल हमने एक विधि बताई है कि अपने थाइस को बांध करके करना है। पता नहीं आपके पास इसमें दुपट्टा हो जाता तो अच्छा था, नहीं तो हमारा ख्याल हमने तो कल ही किया था शायद। मगर आसन जब भी करें ऐसे लोग, वो अपने थाइस को दुपट्टे से बांध के, और पहली वाली विधि आप मत ऐसे करो, आप ऐसे ही ऐसे रखो, और जब हम ले जाएं अपने दोनों घुटने मिला करके राइट साइड, तो पंजा पंजे के ऊपर चढ़ा होना चाहिए। देख रहे हैं, पूरा पंजा एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि ऐसे हो जाता है या ऐसे हो जाता है, घुटना मिला नहीं होता, वो जमीन पर नहीं जाता, गर्दन दूसरी तरफ। तो कुछ चीजें हम किसी के सपोर्ट से कर सकते हैं। आपकी वाइफ आपके साथ रहती हैं, आप उनसे बोलिए कि भाई तू एक करवा दे, और होल्ड करना है, उसको जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। बट यही प्रॉब्लम आती है, गर्दन अगर लग जाती है तो फिर वो बाजू दोनों नहीं लगते हैं। अगर बाजू लग तो जाते हैं ये सपोर्ट करता है ना। जैसे एक बंदा आया आपके पास, उसने क्या किया कि एक हाथ उसने यहाँ रखा, यहाँ खड़ा हुआ, एक हाथ रख करके इस कंधे को दबाया, एक हाथ उस घुटने पर रख करके नीचे दबाया। तो अगर एक हफ्ते, क्या हमारा ख्याल है 2 दिन में आपका ऐसा ही हो जाना। आप करवा के देखिए। वो हम ग्रुप में होते हैं, साथ में आते हैं, तब तो हम एक दूसरे को करवा देते हैं, और यहाँ तो हम केवल देख ही सकते हैं, कर तो सकते नहीं कुछ। चेंज करें। अगर पहली विधि में कंधा उठ रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी स्टिफ है। ये किसी के लिए भी है, क्योंकि इसमें तो उठे ही नहीं चाहिए बॉडी, कंधा। और ये अप्रोच में होता है, देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे हो रहा है। ऐसे होने और ऐसे में फर्क है। रुके हुए हैं। वापस पैर सीधे करें। मैंने कल एक चीज और बताई थी कि आपका पैर कभी सीधा होगा नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि पैर ऐसे 90 डिग्री पर ले लीजिए, तो आपका पैर 90 डिग्री पर देखे नहीं आएगा, क्योंकि साइड क्या रोकती है। तो ऐसे के लिए मैंने बोला था ना कि आप एक दुपट्टा यहाँ पर बांधो, ऐसे जैसे रुमाल लिया मैंने, तो रुमाल तो हमारी छोटी है, आपको एक एक पैर से करना होगा। कैसे? एक पैर ऐसे लिया, इसको यहाँ रखा है, और इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। देखो अब एक पैर सीधा हो जाएगा, अब उसको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो जिसको वेरिकोज है उसका भी लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है, और जिसकी साइटिका की प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत अच्छा। अब इस पोजीशन में भी गर्दन उठ रही है, तकिया नीचे लगा लीजिए। मैंने बोला ना, आपने कमर के नीचे तकिया, ये हो गया। अब दूसरे पैर भी कर लीजिए। तकिया पहले मोटी रखो, धीरे धीरे उस तकिया को पतली कर दीजिए। दूसरा कर लिए, देखो। अब दोनों में दिक्कत आएगी, फिर भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर ऐसे मुड़ा रहे तो कोई बात नहीं, एक ही दिन में सब कुछ सही तो नहीं होने वाला है ना। अब ऐसे करने के लिए बोला था ना कल हमने कि आप उतना ऐसे बांध दो इसको और ऐसे पकड़ो, इतना ही करो, कोई बात नहीं। अगर सीधा हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बोला था ना कि हाथ ऐसे रख करके करें तो आपका देखिए घुटना मिला रहता है। दूसरों के लिए भी बता रहे हैं, खाली राजेश जी के लिए एक बात नहीं। देखो ये तो अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात। नहीं होगी तो चलो इसको अंदर कर लो। हाँ तो अच्छा,
इसके लिए हमने बताया था जो सबसे आसान तरीका है, आप ऐसे करो। हमने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि हमें क्या करना है। हमने एक ही रखा तकिया और एक ही, नहीं लग तो रहा है कि तो बड़ा, हमने अपना यहाँ बैठना है और सिर को नीचे लगाने की कोशिश है, तो सिर लग जाए ये भी नहीं लगेगा। और अगर लग गया सिर्फ बीच वाला लगना चाहिए, इसको तकिया को और मोटी करिए, तो उठने की कोशिश करो, देखो, और एक एक करके हटा दो इसे, ये हटा, आ गया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अलग से करनी पड़ेगी। वही बात बता रहा हूँ कि ऑनलाइन ये सारी चीजें थोड़ा दिक्कत इसलिए होती है कि डेमोन्स्ट्रेशन उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता जितना जब हम आमने सामने होते हैं एक दूसरे के साथ। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया, मैं करूंगा इसी को रिपीट। इसके अलावा अब भुजंग आसन की एक और स्थिति बताते हैं। ऐसे किया मैंने, अब देख रहे हो? जी जी। पैर खोल दिया ऐसे ही आराम से। ऐसे हो सकता है क्या, एक टांग ले गए दूसरी टांग, आप ये इतना तो हो जाएगा जी। अगर ये मिल जाए तो अच्छी बात है। और देखो एक चले गए अंदर। आपका ऐसा नहीं हो पाएगा, अगर होगा ही तो एड़ियां जमीन पर नहीं लगेंगी। देखिए मेरी एड़ी जमीन पर लग गई। सारे कर ले, सारा कितने हैं कोशिश करें। मेरा पंजा मिला है और पंजा पूरी तरीके से जमीन पर आ गया। आप देख रहे हैं एड़ी भी जमीन पर है, अंगूठा भी जमीन पर है, कमर नीचे है, गर्दन पीछे गई है। तो साइटिका वालों के लिए तो ये तो अपने आप, वही मैंने बोला ना कि आपको हर चीजें साथ में नहीं हो पाती, तो आपको अलग से इन चीजों को करना पड़ेगा। छोड़े, अब घुटने की बल रहा है। मर्जरी बहुत फायदे वाली है। मर्जरी दोनों घुटनों मेरा फासला है, पंजा लेटा हुआ है। तो एक पैर ऐसे ऊपर उठा और इसको ऊपर उठाना है, ऐसे नहीं सीधे नहीं रखना है। कोशिश करो कि ऊपर जाए और आगे से अपोजिट हाथ इसको भी ऊपर लेना है, जैसे सीधे नहीं बल्कि ऊपर की ओर बदल बदल कर। यानी छाती भी खुल रही है, कंधा भी खुल रहा है। अभी सीमा जी ने बोला उनके लिए भी फायदा, साइटिका वालों के लिए भी फायदा। थोड़ा रिलैक्स। अभी मर्जरी का एक चीज मैंने दूसरी बताया था। एक तो हम ये जानते हैं मेरा हाथ देखो सीधा है। लोग, कई लोगों को तो बड़ा समझाना पड़ता है, वो ऐसे करने लग जाते हैं। तो हमें हाथ सीधा रख करके कमर को, कमर नहीं पीठ, इसका रिवर्स। सांस ऊपर ध्यान दे, जब गर्दन ऊपर जाए तो सांस भरेंगे जितना जाए। अब ये देखो गर्दन को छोड़ दे तो देख रहे हो घुमा रहे हैं। हिप थोड़ा सा तो घूम रहा है लेकिन उतना नहीं जितना मेरी रीढ़ घूम रही है। भूल जाए अपने गर्दन को। इसका रिवर्स भी करें। एक ही हो गया और दूसरा क्या हो गया जरा देखिए। मैं बोलता हूँ ये दोनों हाथ हमारे हैं, ये हाथ नहीं मैंने रहने दिया, इस हाथ को मैंने यहाँ लिया और मैंने इसलिए हाथ लिया कि हम ऐसे करते तो कंधा पीछे चला जाता है, यहाँ रखेंगे तो कंधा पीछे नहीं जाएगा। हम अपने हिप को देखें, ऐसे इसको लाके देखें। समझ में आ रहा है? पता नहीं किसी को। हाँ जी हाँ जी। अरे यहाँ रखा हाथ और अपने हिप को भी थोड़ा सा इधर किया। ये देखो यही तो रहा। ये देखो ये यानी हमारी स्पाइन का ही दारोमदार है साइटिका में।
बैठ जाए, थोड़ा सा कंधों की एक्सरसाइज हो जाती है। आज बहुत सारे आसन नहीं हो रहे हैं तो क्या हुआ, कुछ तो हो रहा है। कंधों की एक्सरसाइज जो सर्वाइकल में हम करते हैं वो तो अपनी जगह पे है। आप हाथ को ऐसे करते हैं ना, हथेलियां जमीन की तरफ है, हथेली सामने ले गए, हथेली ऊपर ले गए और हथेली पीछे ले जाने की कोशिश करें, हाथ को सीधा रखें, इसका उल्टा करें। हम पहले बहुत करते थे ना, तो चलें आज 30 बार देखो, ये तो 10 बार में भी थक जाएंगे, लेकिन हमें टारगेट लेके चलना है जितना होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कलाई सीधी रखें, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दर्द हो जाता है थोड़ा तो हम ये करते हैं 1 5 बार, 2 3 4 5। देखो इसमें भी लोग गलती क्या करते हैं, 1 2 ऐसे नहीं करना, कोहनी हमेशा सीधी रहती है। देखो ऐसे सामने से 1 2 3 4 5, ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5। एक्सरसाइज के लिए हाथ के साथ ही सपोर्ट होता है, ये जो हम लोग करते हैं। जैसे अभी बैठ करके भी हमने किया था, ये देखो ताड़ासन, नीचे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगुलियां पकड़ना है इसे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपना वीडियो खोल लो तो देखने में लगता है यार सारे कर रहे हैं, मैं अकेले में करते जा रहा हूँ। अपना अपना वीडियो खोल लो, पता चले कि हाँ हो रहा है, क्योंकि नहीं होता यहीं तक आता है। तो हमने क्या बोला था, यहाँ तक आने के लिए कोहनी थोड़ा सामने करोगे तो देखो खिंचाव ऊपर बढ़ जाता है और यहाँ तक कूद ही जाता है। और कभी भी ये हाथ पीछे वाला हमारा सिर के बीच में सिर नहीं आना चाहिए। वैसे जिसके कंधे में दर्द करती है उसको तकलीफ तो होता है, बट कोशिश करेंगे। चलो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब गोल गोल घुमाना बताया था ना, ऐसे खींचे, इधर से लिया, इधर से लेते हुए ऊपर गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका रिवर्स करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ तो हिलेगा है, ऐसे थोड़ा ना हो जाए, कंधा दर्द करता है तो लेके बैठे हुए। आप योग करते हो, आपको बहुत पहले बोलना था कि प्रॉब्लम है ये हमें। अब हाथों की भी प्रॉब्लम ये तो रोजाना होती है, आज कर लेते हैं। देखो कंधा एक पूरा फर्क डालता है। हमने इस हथेली को पकड़ करके अंदर तक खिंचाव कहाँ तक जाता है, देखो ये, और एक अंगूठा यहाँ लिया और चारों उंगली यहाँ पर, इसको नीचे की तरफ एक बार। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ। दूसरे हाथ को 2 बार कर ले, नीचे ऊपर नीचे, और ऐसे एक पकड़ के करो, मालूम है आपको हो जाता है, लेकिन पकड़ के करोगे तो अच्छा होगा। घुमाओ
दूसरी तरफ से, दूसरे हाथ का 5 बार एक तरफ से, 1 2। अपना हाथ देखो कि घूम रहा है ठीक से कि नहीं, यानी सर्कल ऐसे बनना चाहिए। हाँ, और वो जो एक्सरसाइज रोजाना में करवाई जाती है, ये वाली करवाई जाती है, इसको किया, इसको किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे ऐसे, ये यहाँ का कलाई, यहाँ की प्रॉब्लम से भी यहाँ की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब कंधे की एक्सरसाइज ही अभी चल रही, तो कंधा ऊपर ले जाओ और धीरे से छोड़ो। 5 बार छोड़ेंगे, 2 3 4 5। इन दोनों कंधों को आगे की तरफ लाओ, देख रहे हैं, डिस्टेंस को कम करना है। ये देखो दोनों हाथों से मेरा छू जा रहा है, ऐसे तो नहीं छू रहा, ऐसे किया तो छू गए, करो। अब पीछे ले चले तो छाती खुलेगी, देखो पीठ तक प्रेशर जा रहा होगा ना। अब गोल गोल घुमाए इसको, आगे भी, नीचे, पीछे, ऊपर। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स कर, 1 2 3 4 5 5 ही बार किया, 10 बार किया, 6 7 8 9 10। तो इसके अलावा ये हाथ को भी ऐसे करते हैं, तो जब हाथ ऐसे करें तो हाथ को सीधा रखें, ऐसे हो जाता है ना, इसको सीधा रखें। 1 2 3, ऊपर भी ले जाओ, 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें तेल जो बताया हुआ है आप लोगों ने रखा हुआ है, उस तेल को अगर लगा के करेंगे तो और अच्छा है। और वो तेल सिर में भी रख सकते हैं, अगर दर्द हो तो सिर में भी लगा सकते हैं। बाकी जो सर्वाइकल वाली करते हैं उससे डिफरेंट है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आपके कंधे पे। आपने देखा होगा जब हम दोनों कंधे ऐसे दोनों हाथ ले जाते हैं तो हमारा कंधा पीछे, हाथ पीछे कम जाता है। अगर मैं एक हाथ रखूं यहाँ और एक ले जाऊं तो देखो पीछे चला गया ना, दोनों हाथ पीछे उतना नहीं जा रहे। तो एक एक हाथ को 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 5। रिवर्स में 1, खड़े होकर कर लो, 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिवर्स, 1 2 3 4 5। एक दिन में कंधा सही हो जाएगा, कितना भी पुराना हो। आप एक वीक में भी कर देंगे तो बहुत बड़े, तो बहुत अच्छा लगेगा जी। हैं? आप एक वीक में भी मेरा हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी जी। हाँ जी, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो आपका कंधा भी सही होने वाला है, आपकी साइटिका की प्रॉब्लम भी सही होने वाली है। कंधे के साथ साथ ना वो नेक की जो मैंने बताई प्रॉब्लम, नेक पूरी वो नेक जितना अभी मैंने जो भुजंग आसन की विधियां बताई थी वो नेक के लिए थी। और सर्वाइकल वाली जो कराई जाती है, ये अगर आप डेली करो उतना ही, जो भी मैंने बोला ना कि अब सर्वाइकल वाली जो है वो ये वाला, ये वाला, ये वाला आपको इसका अभ्यास की जरूरत ज्यादा है, ये वाला। और तेल लगा के करेंगे तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी।
अरुण भाई साहब, वो अभी ना नेक में आर्थराइटिस बताया है, तो इसीलिए बहुत पेन रहता है, तो आजकल फिट यही सब करें। ओके। ये जो हमने अभी किया है, हाँ जी। इसके साथ में देखिए, अर्थराइटिस क्या होता है कि ये हर जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है जहां पर भी ज्वाइंट होगा, कहीं भी, चाहे आपकी कलाई हो, चाहे आपकी उंगलियां हो, चाहे पैर की उंगलियां हो, घुटना हो, एंकल हो, कलाई हो, गर्दन हो, कंधा हो, कमर हो, तो ये अर्थराइटिस का मतलब ही है कि आपके ज्वाइंट से माते रखता है। और इसका मैंने बताया हुआ है ना कि आप योग से कब जुड़े हो? सॉरी, हैं? हाँ जी, सॉरी, सुना नहीं लास्ट वर्ड। योग से आप कब जुड़े हो? जब से आपने शुरू किया। तो आपने पहले बताया नहीं। अर्थराइटिस के बारे में हम डालते रहते हैं कि क्या चीज आपको नहीं खाना है, क्या चीज आपको खाना है, वो बड़ा जरूरी है। रोजाना प्रैक्टिस करनी है, तेल बहुत जरूरी होता है इसमें। मैंने ये बताया था, अपान वायु मुद्रा लगाना है, कपाल भाती ज्यादा से ज्यादा करना है। यहाँ 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा होता है, आपको ज्यादा करना पड़ेगा। और खाने पे ठंडी चीजों को अवॉइड करना है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा। प्रकृति जिसकी होती है उसकी बात हो रही है। तो ठंडा खाने का मतलब ये नहीं है कि आप आइस या बर्फ नहीं लेंगे। चीनी नहीं खानी चाहिए। चीनी की व्हाइट शुगर तो आजकल मना किया गया है कि नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। नमक कम खाएं, ये सारी चीजें करेंगे। और तेल तो बहुत जरूरी है। और घी लोग खाना बंद कर देते हैं कहीं मोटे ना हो जाए। अरे घी क्यों नहीं खाओगे भाई? घी तो आपके शरीर में बहुत जरूरी होता है कि एनर्जी का स्रोत है आपका, तो कभी भी घी को नहीं छोड़ना है। हाँ, अब बोला जाता है ना बार बार में, रिफाइंड ऑयल मत लो। यहाँ पे तो मिलता भी है सरसों का तेल, और घी जो है वो गाय का ही मिलता है। यहाँ पे तो कोई चिंता ही नहीं है कि हम भैंस का, तो मतलब है यहाँ मिलता ही नहीं। ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अभी तो आपकी उम्र बहुत कम होगी। हम अगर आप 60 तक हैं तो उम्र कम है आपकी, आप ये मान के चले। वो आगे वाला समय जो है वो आपका अगर सही चाहते हैं तो अभी से आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, मंडूकासन कर ले। बस 2 आसन करेंगे क्योंकि इस समय तो हमारा प्राणायाम का आ गया। चलिए, अर्थराइटिस में भस्त्रिका आजकल मैं करवा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। पहली वाली सांस सामान्य है। और देखो, कल मैंने बताया था ना कि अगर आपने थाइस बांधा हुआ है तो प्रेशर बहुत अच्छा मिल रहा था। तो आप अपना अपने हिसाब से कर लिया कर, घुटना खुले नहीं, और पूरा प्रेशर हमें मिलना चाहिए। वापस आए, ये वाली विधि एक और कर लेते हैं। बस मुट्ठी को जमीन अपने नाभि पर रखें, सांस निकालें, बैठ। आ जाएगा। एक वक्रासन कर लेते हैं। कल हमने दूसरी साइड किया था, दूसरे आज आसान वाला किया। दाहिने पैर मोड़ा और इसको हमने क्रॉस कर लिया। दूसरा हाथ इसके बीच से लेकर के आप यही पकड़ लो। जैसे कल मैंने बताया था कि आप इसमें कोई चीज अगर नहीं पकड़ में आता तो पहले से ही आप कोई लूप बना करके कपड़ा रख लो और कम से कम यहाँ पे पकड़ लो। चेंज कर लें।
अब इस पोजीशन में हमारा हाथ नीचे तक नहीं जाता। हाँ, मैं इसीलिए तो मैंने बोला वो हाथ इसलिए नहीं जाता कि आप ऐसे बैठते होगे। सॉरी, आप पहले बैठने का तरीका ये होगा ना, हमारा हाथ एकदम पीछे नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, हाथ यहाँ होगा, ये पहली चीज। और दूसरी चीज मैंने अब पहले बोला था ना कि जैसे अब आप करने जा रहे हैं वक्रासन, तो आप यहीं रखिए, चलेगा, लेकिन इसको रखना कहाँ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं मेरा एक घुटना है, तो हाथ यहाँ पे आना चाहिए। जब तक यहाँ नहीं आएगा, अगर यहाँ रहेगा तो कभी आएगा नहीं, और आपका यहाँ नहीं आ रहा होगा, आप देखोगे यार घुटने तक आ रहा है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये घुटने से थोड़ा सा एड़ी अंदर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ रहता है तब कहाँ आएगा, देखो ये, इसको थोड़ा सा अंदर। लेकिन ये धीरे धीरे प्रैक्टिस आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि हमें ऐसे करना है, तभी हम पकड़ पाएंगे। तो पहले इसको सेट करो। ओके, जब ये नजदीक आ जाए तब आपकी कोहनी नहीं लग रही होगी। जब तक आपकी कोहनी नहीं लगेगी, आपकी एल्बो अगर देख रहे हैं यहाँ, अगर ये नहीं आती तो कभी पकड़ में आएगा ही नहीं। आपका यहाँ आ रहा होगा, आप देखो तो कोहनी के नीचे नहीं लगती, कोहनी नहीं पहुंचती। वही इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हम ये दो चीजें हैं, जब तक हम इसको नहीं सही कर पाएंगे तब तक वो पकड़ में नहीं आएगा। तो पकड़ने के लिए मैंने आपको बोला था, जैसे आप यहाँ लूप लीजिए और पहले ही अपने वाइफ से बोलिए कि वो आपका लोअर पकड़ा दे। हमें कोहनी नहीं लगाई, देखो, देख रहे हैं जी, नहीं लगाई ना। तो हम आप जैसे हैं, तो हमने ऐसे उठाया, ये देखो, पकड़ा अपना लोअर और पैर को सीधा कर दिया। तो मेरी कोहनी ऊपर है, लेकिन इतना कुछ तो हुआ, आज हमें इतना हुआ है, हम कल और कर लेंगे। तो हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस, मुश्किल यही है, जब तक ऑनलाइन है दिक्कत हो रही है। चलिए, ऑनलाइन नहीं हो, ये अभी अच्छा हुआ कोरोना नहीं होता तो हम तो यहाँ होते नहीं। चलो, पद्मासन, सुखासन, आराम से बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबी गहरी ओम की ध्वनि करते हैं। प्राणायाम से पहले सांस भरें, शांत। जिनकी बॉडी में पेन होता है, जिनको आर्थराइटिस होता है, उनको भस्त्रिका बहुत फायदा करती है। नहीं, अभी मैंने बोला था ना कि वो चीजें खाएं जिनकी तासीर गर्म होती है। तो प्राणायाम वो करें जिनकी तासीर गर्म होती है। तो आज हम तासीर गर्म के लिए, हमारा सूर्य जो स्वर होता है ये गर्म होता है, हम इसी से करेंगे शुरुआत। चलें, समय मेरा, नंबर आपका। तो तरीका ये है कि हम उधर से सांस लें, रुकें, और दूसरी तरफ से बाद में सांस निकालें जब हम रुक रहे हों। अच्छा, ये हमेशा राइट हैंड ही लेना चाहिए, लेफ्ट हैंड नहीं लेना चाहिए प्राणायाम में, इसका ध्यान रखें। ऐसा दूसरी तरफ से करते।
थोड़ा रिलैक्स। तो आंखें बंद रहनी चाहिए, समझ जाएं तो करें, हम आपको बता देते हैं उतनी देर तक करें। आपने देखा होगा कि जितनी सांस आपने राइट से लिया उतने ही आपने लेफ्ट से लिया, अगर आप गिन रहे होते तो अगर मान लो आप मैंने 100 किया, आपका 80 और पहले किया था तो 80 इस बार भी कर लेते, कोई जरूरी नहीं था कि इतना समय में रह जाते। इसलिए बोलते हैं ना, नंबर काउंटिंग करते रहो तो आपका मन भी आपके साथ रहेगा, तो मेडिटेशन भी होता रहेगा। अब अनुलोम विलोम करें, पहले सही बाद में फास्ट करना। थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैंने जैसे बताया था कि अगर कभी भी आपको लगे गर्दन कर रही है तो हमें बताना थोड़ा ना पड़ेगा, आप अपने आराम से 2-4 बार इधर से 2-4 बार उधर से कर लिया करिए। राजेश जी, आप जब बैठे रहो ना तो आप इतना ही घुमाओ, लेकिन घुमाते रहो, धीरे 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 धीरे, ये तो फैलेगा ना। आप तो पुराने आदमी हो, आपको ख्याल है पहले कुएं से पानी निकाला जाता था घड़े से, जी या जो भी हो, जी तो घिर्री लगी हुई होती है जिसमें करते थे, वो लोहे की घिर्रियां हुआ करती थी। जी तो घिर्रियां जब पानी कुएं से निकालते निकालते, रस्सी तो किस चीज की होती है आप बताओ, और उस लोहा कट जाता था, यानी लोगों घिर्री बनी हुई होती थी वो कट जाती थी। सोचो जरा कि अगर एक सूत की चीज लोहे को काट सकती है तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इसका अभ्यास हमेशा ऐसे करते रहें, बैठे रहें, तो अपने आप सही हो जाना है। तो दोनों नाक से लेने चलना है तो समय अपना रहेगा। 2 चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, मैं बोलूं या ना बोलूं, एक मूल बंद और दूसरा पेट को आगे नहीं जाने देना। चलें शुरू करें। बैठे रहा, थोड़ी देर आंखें बंद कर, देखो कैसे लग रहा है। आज मैंने थोड़ा कम किया ताकि हमें थोड़ा और प्राणायाम का टाइम मिल जाए, टाइम बहुत कम रह रहा है। सांस कैसे चल रही है, सोच क्या रहेगा, एहसास क्या हो रहा है, पूरी तरीके से वर्तमान में है।
अग्निसार। तो जिनको प्रॉब्लम होती है वो हाथ ऐसे ही रखेंगे। आपको अर्थराइटिस है, आपको अपने कमर को, अपने गर्दन को सीधी रखनी है, तो हाथ यहाँ रखेंगे तो कमर आपकी सीधी रहती है, दर्द भी कभी नहीं होगा। वो जो मैं बोलता हूँ अपान वायु मुद्रा, वो तो आप कभी भी लगा लो, कोई जरूरी थोड़ा जब प्राणायाम करोगे तभी लगाओ, कभी लगा लो जब आपको टाइम है। अग्निसार, निकली हुई सांस में पेट को आगे पीछे। अब देखो मैं निकालने में कितना टाइम लेता हूँ सांस, क्योंकि एक दो बार सांस निकालने में पेट अंदर नहीं जाता, इसलिए देखो मैं टाइम ज्यादा। तो आप भी ऐसा कोशिश करो। आप स्वामी रामदेव को भी देखा होगा कि आप कैसे वो निकालते हैं सांस अग्निसार के पहले। ये चीजें अच्छी तभी होती है जब आपकी आंखें बंद रहती हैं। जब आप देखते हो ना तो आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, फिर तो नहीं होता। इसलिए हमेशा आंख बंद करके करना चाहिए। हाँ, समझ में आ जाए तब, न समझ में आए तब तक खोल के रखो। चलिए, चाहे आसन हो चाहे प्राणायाम। और मैंने ये भी बताया था ना कि आपका नंबर ज्यादा हो, इस चक्कर में आप कब अंदर पेट ले जाते हो। नहीं, भूल जाओ नंबर, अच्छा करें। अग्निसार ही आपके पेट के फैट को खत्म कर देगा। आप बात विश्वास करिए इस पर। अगर बीपी नहीं है तो 5, 6, 7 मिनट करो ना। कोई जरूरी नहीं है कि एक सांस में हमें 50 बार करना ही करना है। आप 20 बार करो। हाँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे, क्योंकि स्पीड जब बढ़ती है तो गर्मी ज्यादा मिलती है पेट। जैसे धीरे से करते हैं ना, ऐसे और चीजें तो सही हो जाएंगी। आपकी आंख है आपकी सही हो जाएंगी, आपके सारे ऑर्गन्स जितने हैं पेट के सब सही हो जाएंगे, लेकिन फैट पे उस पर असर नहीं पड़ेगा। आखिरी सांस करो, बहुत हो गया। अब कपालभाति कर लेना। 5 मिनट तो कम से कम कर ही लें, 4 मिनट से 5 मिनट हो जाएगा। 41 और 21 हो रहा है। गर्दन ऊपर करेंगे, अच्छा करेंगे, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। इसमें भी स्पीड का फायदा आपके पेट पर पड़ता है। हाँ, लेकिन बीपी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी करोगे, अंदर भी जा रहा है ना, तो 10-5 मिनट से थोड़ा ना फायदा होने वाला है। 3 बार हमारे प्राणायाम ये होते हैं, सुबह दोपहर शाम। अब तीनों में करो, अगर जब तक हो तो 10 मिनट निकाल लिया करो। हम तो लास्ट में ही करवाते हैं, तो हमारे साथ ही कर लिया करो भस्त्रिका प्राणायाम, और कुछ मत कर। भस्त्रिका प्राणायाम हम तीनों में करवा रहे हैं आजकल इसी स्पीड से, क्योंकि सभी की रिक्वायरमेंट है। और इंडिया में तो गर्मी है, ठंडक है, और हमारे यहाँ भी ठंडक ही।
ये जो मैंने अभी बताया है लपेटने वाला, ये कब कब लपेट सकते हैं बता दूं मैं आपको। करते रहो कपालभाति। आपकी कब्ज बहुत है, नहीं? ऐसा लगता है कि आप कितनी सारी दवाइयां खाते हो लेकिन समय से आपका मोशन नहीं होता, और होता भी है तो पेट साफ नहीं होता, हाँ की शिकायत रहती है। ये उसमें भी रामबाण का काम करता है। आप एक दिन देख लो, एक दिन रात में बांध के लेट जाओ, सवेरे देखना कैसे अच्छा अच्छा आपका पेट साफ हो जाए। एक दिन देख लो। आप कोई दवा खा के सोते हो, मत खाओ कोई दवा, मतलब कब्ज की, और जैसा मैंने बताया ऐसे करके लेट जाओ, सवेरे उठना देखना कमाल की बात हो जाएगी। और तो और बहुत लूज मोशन हो रहा हो, फिर बांधो ऐसे। भाई आपका लूज मोशन हो रहा है तो बोलोगे तो हम तो लेटे कैसे रहेंगे, हमें तो जाना पड़ेगा, तो बांधे बांधे चले जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है ना? ये सारी चीजें प्राकृतिक चिकित्सा में आती हैं। ये आसान इसलिए है कि आपको बताएं कि मिट्टी लाओ पेट बांधो, तो कहाँ मिट्टी मिलने वाली है आपको, यहाँ तो मिट्टी अच्छी नहीं होती है। आज के वीडियो में कंधे के दर्द के लिए लिख दीजिएगा, वैसे तो याद रहेगा। 3 जनवरी को कंधे की एक्सरसाइज, कंधा और साइटिका। आखिरी मिनट पर 60-70 बार और कर लेते हैं बस, इसके बाद कुछ और करें। चलिए बैठ जाते हैं। एक बार सांस निकाल कर रुकना है, जितना रुक सको, और सांस भर के ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड रुकना, हाँ? और उसके बाद उज्जयी प्राणायाम करना है। जब भी सांस निकाल कर रुकें या भर कर रुकें तो तीनों बंद लगाते हैं।
तो उज्जयी प्राणायाम की 2 विधियां आपको बताई गई हैं, उसमें जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो आप और उज्जयी प्राणायाम में हम जालंधर बंद लगाते हैं, इसका ध्यान रखें। बस बाद में आप गले को थोड़ा ऊपर से नीचे सहलाते हैं और कॉलर बोन के ऊपर अंगूठों से अंदर से बाहर। साढ़े 7 बज गया है। आज बस इतने करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए, आंखें बंद। विचार जरूर करिए आज का आपका समय कैसा रहा। सांस हमारी एकदम सामान्य होगी, चेहरा एकदम खिला हुआ, प्रसन्न चित्त अवस्था। लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 शांति। हथेली आपस में मिले, गर्म होने तक ऊर्जा को अपने चेहरे पर धीरे से इसको सहलाएं। अपने हाथों को, आंखें खोलें तो हथेली देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू।